हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है। बॉडी मूवमेंट्स मींस बॉडी में जो मूवमेंट्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो मूवमेंट क्या है। आप अब ये वीडियो देख रहे हो, आप बैठे हो एक जगह के ऊपर मोबाइल को लेके या लैपटॉप में, तो क्या इस टाइम आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। यस, आपकी आईज ब्लिंक कर रही हैं, ब्रीदिंग कर रहे हो आप। आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम जो हैं अभी चल रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी आर्म्स को मूव कर रहे हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो हिलोगे ना, आप स्ट्रेट तो बैठने वाले नहीं हो। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, बॉडी पार्ट्स को जो आप मूव कर रहे हो वो होती हैं मूवमेंट्स। क्या आप अभी भी वहीं पे बैठे हो जहाँ किसी और जगह पे हो। तो मूवमेंट्स होती हैं जब हम हमारी बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं। हैंड्स को हिलाना, जैसे जी मैं अपने फेस को इधर उधर रोटेट कर रही हूँ, आइज़ को ब्लिंक करना, तो ये हो जाती हैं बहुत सारी मूवमेंट्स। जैसे हम कई बार बैठे होते हैं तो लेग को हम अपनी लेग को हिलाते रहते हैं, हमारा कई बार ये हैबिट होती है। तो ये होती है मूवमेंट्स। जब हम उठकर यहाँ पे, जैसे मैं अब खड़ी हूँ तो अभी भी मैं कुछ मूवमेंट्स शो कर रही हूँ। ऐसे तो नहीं, मैं स्ट्रेट तो नहीं खड़ी हूँ, एक स्टैचू तो नहीं हूँ। तो कुछ मूवमेंट्स आप मुझ में देख पा रहे हो। तो उसके बाद जब मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, सपोज आई एम मूविंग। जब मैं मूव कर रही हूँ, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है। पहले मैं यहाँ खड़ी थी, अब मैं न्यू प्लेस पे चली गई हूँ। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू प्लेस पे चला जाए, अपना प्लेस चेंज कर ले, दैट इज़ ए लोकोमोशन। तो हमारे पास टू टर्म्स होती हैं, एक तो है मूवमेंट्स, एक होती है लोकोमोशन। दोनों में क्या फ़र्क है। मूवमेंट तो होती है बॉडी पार्ट्स को मूव करना, एंड लोकोमोशन होती है होल बॉडी मूव करना। होल बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, पहले वो यहाँ थी, अब ये बॉल जहाँ है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये बॉल यहाँ आ गई है, तो ये है लोकोमोशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी प्लेस चेंज ना करे, वहीं पे रहे, लेकिन कुछ मूवमेंट्स शो करे, दैट इज़ ए मूवमेंट्स। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट काइंड की मूवमेंट्स शो करते हैं, डिफरेंट टाइप की लोकोमोशन है उनके अंदर। तो क्या क्या है, आपकी बॉडी आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी भी गिवन है। तो क्या है देखो, जैसे कि काऊ है। काऊ कौन से बॉडी पार्ट की हेल्प से मूव करती है, लेग्स। लेग से वो क्या करती है, मूव करती है काऊ। और उसके अंदर मूवमेंट कैसी है, वॉक। वो क्या करती है, वॉक। फ्लाई तो नहीं करती है ना काऊ, फ्लाई नहीं करती है, स्विम नहीं करती है। ऐसे ही अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कैसे चलते हैं, ह्यूमन के अंदर कैसे कैसे लोकोमोशन करते हैं, ह्यूमन कैसे मूवमेंट्स करते हैं। ह्यूमन्स जब हम चलते हैं तो हम भी हमारी लेग्स को क्या करते हैं, मूव। ऐसे आर्म्स भी आपकी मूव होती हैं, लेग्स भी मूव होती हैं, लेकिन हम चलते कैसे हैं, लेग्स के थ्रू। तो लेग्स कौन सा बॉडी पार्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द मूवमेंट, लेग्स। और कैसी मूवमेंट है हमारे अंदर, वॉकिंग। हम वॉक करते हैं, हम फ्लाई तो नहीं करेंगे। उसके बाद है जैसे स्नेक है। स्नेक जो है उसकी बॉडी, होल बॉडी, स्नेक अपनी पूरी बॉडी की हेल्प से क्या करता है, मूव करता है। और उसकी जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं स्लिथर। स्नेक क्या है, उसकी होल बॉडी पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। यहाँ पे हमने देखना है कि कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट में, और कैसी मूवमेंट शो की जाती है एनिमल्स के द्वारा। तो स्नेक जो है वो उसकी होल बॉडी पार्टिसिपेट करेगी, और उसकी मूवमेंट जो है वो स्लिथर होती है। कैसी मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे चलना क्या होता है, स्लिथर।
ऐसे ऐसे चलता है ना वो, ऐसे ऐसे करके, दैट इज स्लिथरिंग। क्रॉलिंग भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, वॉक भी करते, देखा होगा उनकी पिछली वाली लेग्स के ऊपर बर्ड्स, आपने कुछ बर्ड्स को देखा है वो चलते भी हैं और वो फ्लाई भी करते। तो बर्ड्स जो हैं वो अपनी लेग्स को भी यूज़ करते हैं और विंग्स को यूज़ करते हैं। लेग्स को वो वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड विंग्स को वो फ्लाइंग के लिए यूज़ करते हैं, वो फ्लाई करते हैं। सेम वे इंसेक्ट भी ऐसे ही हैं। इंसेक्ट की लेग्स होती हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इंसेक्ट का करैक्टरिस्टिक्स है वो अपनी लेग से वॉक भी करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं, आपने देखा होगा वॉल्स के ऊपर, और वो अपनी विंग्स की हेल्प से क्या करते हैं, फ्लाई भी करते हैं। फिश, कौन सा बॉडी पार्ट है फिश का जो हेल्प करता है मूवमेंट में, और कैसी मूवमेंट होती है फिश में? तो बताओ आप, फिश किसकी हेल्प से मूव करती है? फिश जो होती है ये फिन्स, उसके अंदर फिन्स हैं, उसकी हेल्प से ये क्या करती है, मूव। और वो करती क्या है, स्विमिंग, स्विम करती है ना फिश। तो ये थी हमारे पास आपकी जो एक्टिविटी चार्ट है एनसीईआरटी में, उसका ये आंसर था। कैसी मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं और कैसी कैसी टाइप की मूवमेंट्स हैं। तो यूजली हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं कुछ स्विमिंग करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ स्लिथरिंग करते हैं, कुछ क्रॉलिंग करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मूवमेंट्स हैं जो हम देखते हैं एनिमल्स में। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। जो ये मूवमेंट्स हैं इनके पीछे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्या, कौन सी चीज़ है जिससे हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स है, जैसे कि ये आर्म है, ये ऐसे मैं इसको मूव कर रही हूँ, तो क्या कैसे ये मेरी आर्म मूव हो रही है? तो आपको पता है कि जो बोन्स होती हैं, आपकी बॉडी बोन से बनी हुई है। तो अगर आप किसी बोन को देखें, बोन तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो तो बेंड नहीं होती है। फिर ये मेरी जो आर्म है इसमें भी बोन है, तो ये मेरी आर्म कैसे बेंट हो रही है, कैसे इसको मैं मूव कर पा रही हूँ? ऐसे ही मैं, मेरी नेक है, इसको मैं कैसे मूव कर पा रही हूँ? तो कौन सी चीज़ है जो मूवमेंट्स करती हैं? वो होते हैं जॉइंट्स, जहाँ पे बोन्स एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच होती हैं, वो पार्ट क्या होता है, जॉइंट। तो जॉइंट्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट्स के लिए। जॉइंट्स जैसे कि मान लो ये एक सिंगल बोन है, ऐसे बोन हार्ड बोन है आपकी, तो इसको तो मैं बिल्कुल बेंड ही नहीं हो रही, तो ये नहीं बेंड हो पाएगी। ऐसी आपकी कोई बोन है तो सिंगल बोन जो है वो बेंड नहीं हो सकती, बहुत हार्ड होती है। तो कहाँ पे मूवमेंट्स मिलती हैं? जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से क्या है, अटैच होती है, मिलती है, वहाँ पे एक क्या बन जाता है, ये अब यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये इजीली क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। तो मूवमेंट्स हो रही है यहाँ पे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं। मीन्स जहाँ पे जॉइंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, 2 और मोर बोन्स यहाँ पे क्या हो जाती हैं, अटैच होती हैं, ज्वाइंड टुगेदर, वहाँ पे क्या होती हैं, मूवमेंट्स। तो हम देखेंगे मूवमेंट्स का रीज़न क्या है। वेयर 2 और मोर बोन्स ज्वाइंड टुगेदर, वहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट, वहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट। तो हमारे पास कौन कौन से जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, हम देखेंगे डिफरेंट काइंड के जॉइंट्स हैं। तो कौन कौन से जॉइंट्स हैं, वन बाय वन वी विल सी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो टाइप ऑफ द जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स, फर्स्ट जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड socket joint. Second, pivot joint. ऐसे ही थर्ड वन, hinge joint. And fixed joint. 4 joints are given in your NCERT. One by one we will discuss all these.
फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल, हमारे पास ये जॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉडी पार्ट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, 360 डिग्री एंगल पे वो चीज़ इजीली मूव कर सकते। जैसे ये मेरी आर्म है, ये इजीली मैं इसको ऐसे घुमा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यहाँ पे जो ये जॉइंट है, यहाँ से ये मूवमेंट हो रही है ना, तो इसको पूरा 360 का एंगल में बना सकती हूँ, पूरा रोटेट कर सकती हूँ ऐसे पूरा गोल। तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारे पास एक कैविटी होती है, जैसे ये शोल्डर में मेरे ऐसे कैविटी होगी, ऐसे ये ऐसे कप के जैसे कैविटी होगी, इसके अंदर ये क्या है, बोन ऐसे फिट हो जाती है ऐसे, तो ये इजीली इसके अंदर ऐसे घूम सकती है। तो इजीली इसको थोड़ा ऐसे देख सकते हैं हम, ऐसे कैविटी है इसके अंदर, ये इजीली मेरी बोन ऐसे घूम सकती है इजीली ऐसे। तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? यहाँ पे शोल्डर्स में जो है, फोर आर्म जो है हमारी ऐसे घूमती है, ऐसे ही हमारे जो हिप में होगी, जहाँ पे आपकी जो लेग्स हैं वो भी ऐसे ही, आप उसको भी ऐसे ही घुमा सकते हो। तो वहाँ पे हमारे जो गर्डल्स हैं, यहाँ पे शोल्डर में पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल में कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये पूरा 360 एंगल पे क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं जॉइंट्स। यहाँ पे पूरी बोन जो है वो घूम सकती है ईजीली, फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो होता है ये हमारी नेक की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। आप अपनी नेक को क्या पूरा ऐसे घुमा सकते हो पीछे तक? नहीं, पूरी तो 360 पे नहीं घूमेगी ना हमारी नेक, ऐसे नहीं घूमेगी। तो कितना घूमती है? अप डाउन हो जाएगी। आप देख सकते हो, हम डाउन देख सकते हैं, इधर और इधर, राइट लेफ्ट देख सकते हैं, बस इतना। तो जो ये जॉइंट है जो नेक में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा जॉइंट होता है? वो पिवट जॉइंट होता है, जो हमें कौन सी मूवमेंट करने देता है? अप डाउन एंड राइट और लेफ्ट, सिर्फ इतनी ही मूवमेंट वो हमें दे सकता है। ये हमारा जो जॉइंट है, ये मान लीजिए ऐसे आपकी नेक होगी, ऐसे नेक के अंदर जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, उसके अंदर ये वाला मान लो, ये कैसे रोटेट कर सकता है? पूरा नहीं घूमेगा, ऐसे पूरा नहीं घूमेगा, बस थोड़ा सा इधर, थोड़ा उधर, आगे पीछे, बस इतना सा, इधर इधर, आगे और पीछे, बस इतना सा जो ये जॉइंट है ये हमें मूवमेंट देगा। तो ये हमारे हेड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पिवट जॉइंट। इज इट क्लियर? ये कौन सी? ये 360 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं हम इसमें, याद रखना, पूरा घूम सकती है चीज़, पूरा राउंड ले सकती है पूरा। यहाँ पे नहीं, इसमें हाफ इधर हाफ, बस थोड़ा ही घूमेगी, बस इतना इतना, बस नॉट पूरा इक्वल ऐसे नहीं घूमेंगी, ऐसा पूरा नहीं घूमेंगे ऐसे नहीं, बस इतना सा घूम सकते हैं, थोड़ा इधर ऐसे, थोड़ा बस उधर और आगे और पीछे, ये पिवट जॉइंट होगा। तो उसके बाद आ जाता है जी हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट जैसे आपका डोर है, हिंग जॉइंट जो होता है जैसे एल्बो में, यहाँ पे मेरा ये हिंग जॉइंट है जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा सिर्फ, आप देखो बस इतना। तो ये एल्बो पीछे भी नहीं जा रही है मेरी, बस यहाँ तक आके रुक गई है। ऐसा जो मूवमेंट है ये कहाँ पे देखते हो आप? हमारी एल्बो में। तो ये कौन सा जॉइंट होता है? हिंग जॉइंट है। कहाँ पे? जैसे ये आप देखो, ये वॉलेट की हेल्प से ऐसे ऐसे ये मूवमेंट 1 2 ऐसे हम ये मूवमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ही है ना हमारी मूवमेंट एल्बो की। तो ये कौन सा है? यहाँ पे वो जॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये जॉइंट है, जहाँ पे ज्वाइन करेंगी बोन्स वहीं पे मूवमेंट्स होनी है। तो ये कौन सा मोशन आ जाएगा? सॉरी, ये कौन सा मूवमेंट है? ये है हिंग जॉइंट मूवमेंट्स। तो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, और ये एल्बो में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे होता है राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यह कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एल्बो में प्रेजेंट है। ये कहाँ पे प्रेजेंट था? ये हेड और नेक में हमने देखा है। उसके बाद आता है जी फिक्स्ड जॉइंट। स्कल का जो जॉइंट्स है हमारे, जो स्कल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स है, हमारा स्कल के जॉइंट्स मूव नहीं करते, ऐसे ही
हमारा जो अपर जॉ है वो मूव नहीं करेगा। जब हम हमारा माउथ ओपन करते हैं तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही वो है वो मूव करता है। तो ये कौन से जॉइंट से फिक्स्ड होता है? फिक्स्ड जॉइंट होता है हमारे स्कल में और अपर जॉ में जो जॉइंट है वो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। तो इन जॉइंट्स की वजह से ही हमारी बॉडी में क्या होती हैं? मूवमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जहाँ पे बोन दूसरी बोन से अटैच होगी ना वहीं पे हम मूवमेंट्स देख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जॉइंट्स हैं, तो उनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड का क्या है हमारे पास? मूवमेंट। तो हमारी जो बॉडी है ये किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, कार्टिलेज है, मसल्स हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मूवमेंट में। मूवमेंट में कौन कौन से पार्ट हेल्प करते हैं पता चल गया होगा आपको। बोन्स जहाँ पे जॉइंट्स हैं, और कार्टिलेज, अभी मैं बताती हूँ व्हाट इज़ कार्टिलेज, मसल्स, ये सारे हेल्प करेंगे मूवमेंट में। कार्टिलेज क्या है? ये सॉफ्ट पार्ट होता है। जैसे आप अपने ईयर को टच करो, क्या ये बोन जैसा हार्ड है? ये तो बिल्कुल आप बेंड भी कर पा रहे हो ऐसे। तो ये पार्ट कौन सा होता है? ये कार्टिलेज पार्ट है। ऐसे हमारा जो नोज़ का ये वाला पार्ट है, ये नॉट हार्ड लाइक अ बोन, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बोन से थोड़ा सॉफ्ट है। तो ये पार्ट होता है कार्टिलेज। ऐसे हमारी बॉडी में जहाँ पे कार्टिलेज है वहाँ पे भी हम देखते हैं मूवमेंट्स। कार्टिलेज, बोन्स, जॉइंट्स हैं, जहाँ पे मसल्स हैं, ये सारी ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द मूवमेंट्स। हमारी बॉडी जो है ये आपको पता है कि इसका एक पूरा फ्रेम वर्क है। बोन्स ने एक पूरा फ्रेम बनाया हुआ हमारी बॉडी को एक पूरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड की है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, यू ऑल आर फेमिलियर विद इट। तो हमारी बॉडी जो है वो 206 बोन्स से मिलके बनती है। तो ये सारे बोन्स जो हैं एक पूरा फ्रेम देती हैं हमारी बॉडी को, एक पूरी स्ट्रक्चर देती हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? बोन्स का अकेला स्ट्रक्चर है। मान लो पूरी बोन्स ही हैं आपकी बॉडी, अकेली बोन से बना दें हम, कोई उसके ऊपर स्किन ना रखे, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? स्केलेटन। सिर्फ बोन्स ही देख रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, पूरा जो बोन्स का फ्रेम है उसको क्या बोला जाता है? स्केलेटन। स्केलेटन। स्केलेटन जो है इसका जो फंक्शन क्या है? एक तो ये हमारी बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा। सेकंड, इट प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, तो ये सारे, और लीवर है, उनको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो ये होते हैं स्केलेटन। तो हम देखेंगे थोड़ा सा स्केलेटन के बारे में, कौन कौन सी बोन्स होती हैं स्केलेटन में जो मेजर हैं। कई बार आप टच भी करते हो तो आपको फील होता है कि यहाँ पे 1 बोन है, नहीं यहाँ पे मोर देन 1 बोन है। क्या आपने कभी अपनी आर्म को ऐसे टच किया तो आपको कितनी बोन्स फील होती हैं यहाँ पे? हमारी ये पूरी जो आर्म है यहाँ पे तो जॉइंट है ही ना, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे सिंगल बोन होती है यहाँ पे ऐसे। तो ये वाला नीचे जो पार्ट है, क्या यहाँ पे भी सिंगल बोन है? नहीं, यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, इसको 4 लिम्स कहा जाता है। तो ये आर्म्स जो होती हैं ये 4 लिम्स होती हैं। तो हमारे पास ऐसे ही हमारे स्केलेटन में 4 लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं। नीचे लेग्स को हाइंड लिम्ब बोला जाता है ना, हाइंड लिम्ब है। इनमें जो बोन्स हैं तो ऊपर इनकी एक सिंगल बोन होती है, नीचे 2 बोन्स है यहाँ पे। सेम वे लेग की जो थाई में सिंगल बोन है, नीचे वाले पार्ट में 2 बोन्स होती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या है? हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स। जो 4 लिम्स जहाँ पे अटैच है, ये पूरा 4 लिम्स, यहाँ पे शोल्डर बोन्स भी हैं, पीछे यहाँ पे एक ट्राईएंगल, ऐसे हमारे स्केलेटन के पीछे ऐसी एक ट्राईएंगल शेप, आपके पीछे बैक के पीछे एक ऐसी बोन है जिसको शोल्डर बोन कहते हैं। तो ये वाला सारा पार्ट जहाँ पे ये 4 लिम्स अटैच होती हैं इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। इसको क्या बोला जाता है? पेक्टोरल गर्डल। ऐसे ही जहाँ पे हमारी लेग्स अटैच होती है उसको बोलते हैं हम पेल्विक गर्डल। ये 2 गर्डल्स हैं हमारी बॉडी में, ऊपर वाला पेक्टोरल गर्डल, नीचे वाला होता है पेल्विक गर्डल जहाँ पे लेग्स अटैच होती हैं। पेल्विक जो बोन है
उसी के ऊपर हम बैठते हैं, उसी की वजह से हम बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं ना हम नीचे। तो ये हमारा पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक बोन है, यहाँ पे क्या अटैच होती हैं ऐसे नीचे, जो हमारी हिप बोन्स भी इसको बोल देते हैं। यहाँ पे नीचे हिप बोन है जिसमें लेग्स क्या होती हैं अटैच। तो ये सारा पेल्विक है। ऊपर वाला पेक्टोरल, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल्स। फोर लिम्स किससे अटैच होते हैं? पेक्टोरल गर्डल। एंड हाइंड लिम्ब किससे अटैच होती हैं? पेल्विक गर्डल। तो हमें कैसे पता चलता है बोन्स के बारे में? एक्सरे किया जाता है, कई बार कोई फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर एक्सरे करा के देखते हैं। तो एक्सरे एक इमेज होती है बोन्स की। बोन्स का जब एक्सरे आता है एक इमेज आ जाती है बोन्स, हम उसमें देख सकते हैं कि कौन सी बोन में फ्रैक्चर हुआ है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हमारी जो ये फिंगर्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, जहाँ जैसे क्योंकि हम हमारी फिंगर्स को बड़ा मूव कर सकते हैं, मीन्स जहाँ पे जॉइंट्स हैं, ये एक सिंगल बोन तो नहीं है, यहाँ पे इतनी छोटी छोटी सी भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, मीन्स जहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी बोन्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम बोलते हैं कार्पल्स। आपकी उसमें गिवन है ना एनसीईआरटी में एक वर्ड कार्पल। तो हमारी जो हैंड है उसके अंदर जो छोटी छोटी सी बोन्स हैं उसको क्या बोला जाता है? कार्पल्स। ऐसे ही जो फुट के अंदर है वो हो जाएंगी टार्सल्स। छोटी छोटी सी बोन्स जो फिंगर्स में देखी जाती हैं, कार्पल्स एंड टार्सल्स। तो ये हमारे क्या हैं? बॉडी की फोर लिम्स और हैंड लिम्स के बारे में। ऐसे ही हमारी क्या है? रिब्स होती हैं। रिब्स आपको पता है 12 पेयर ऑफ द रिब्स है हमारी बॉडी में। रिब्स ऐसे देखा है अपना, रिब केज बना होता है। रिब्स जो होती हैं वो फ्रंट में किससे अटैच होती हैं जी? चेस्ट बोन। ये है जी चेस्ट बोन। ऐसे पीछे वो किससे अटैच हुई होती हैं जी? पीछे वो होती हैं किससे अटैच? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बैक बोन, ये वाली बैक बोन। तो हमारी ऐसे ही आगे वो किससे अटैच हो जाती हैं स्टूडेंट्स? ऐसे रिब केस बनता है हमारी बॉडी में। रिब केस की कितनी बोन्स हैं? 12 पेयर ऑफ द बोन्स है, मीन्स 24 बोन्स होती हैं रिब केस में। रिब केस जो है ये क्या करता है? हेल्प करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। मीन्स डेलिकेट ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर। तो ये मिलके क्या बनाता है जी? रिब केज। रिब्स जो हैं 12 पेयर एक आगे चेस्ट बोन से अटैच होती है और पीछे क्या होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम बैक बोन भी बोल देते हैं। क्या आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है ये एक सिंगल बोन है ऐसे स्ट्रेट? अगर आपके वर्टिब्रल कॉलम ऐसे स्ट्रेट बोन हो, सीधी बोन हो, तो क्या हम बेंड कर सकते हैं? ऐसे पूरी स्ट्रेट बोन हो तो हम सीधे ही रहेंगे, हम ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऐसे ऐसे चल सकते हैं, हम ऐसे बेंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसको हम बेंड नहीं ना कर सकते। दैट्स मीन हमारी जो बैक बोन है ये एक सिंगल बोन नहीं है, ये बहुत ही छोटी 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 बोन से मिलके बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रास। छोटे छोटे से आपको फील भी होते होंगे कि ऐसे बीड्स, हमारी जो बैकबोन है ऐसे कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रास। हाउ मेनी वर्टिब्रास आर प्रेजेंट? 33। कितने वर्टिब्रास है हमारी बैकबोन में? 33 वर्टिब्रास आर प्रेजेंट इन अवर बैकबोन। कितने वर्टिब्रास हैं? 33 वर्टिब्रास आर प्रेजेंट इन अवर बैकबोन, जिससे हमारी क्या बन जाती है जी? बैकबोन बनती है। तो आपको शायद थोड़ा पता भी चल गया है हमारी बॉडी में कैसी कैसी बोन्स हैं जो मेजर आप देखते हो। बैकबोन में 33 बोन्स हैं, देखो कितना ज़्यादा नंबर। ऐसे रिब्स हैं 24 रिब्स हैं, ऐसे पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है, ये पीछे शोल्डर बोन है, ट्राइंगल शेप शोल्डर बोन होती है। ऐसे हमारे फेस में बहुत सारी बोन्स हैं, स्कल है, ये भी एक बोनी पार्ट है। तो पूरा
ऊपर जो है, लोअर जो है, तो ये सारी ही बोन्स का जो फ्रेमवर्क है इसे हम बोलते हैं स्केलेटन। मैं आपको बताया था कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज जो है ये बोन नहीं होता है, बोन जैसा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बोन से सॉफ्ट होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कार्टिलेज से बनते हैं। तो हमारी बॉडी में बोन से भी चीज़ें बनती हैं, कार्टिलेज से भी बनी हुई हैं, तो ये भी इक्वली पार्टिसिपेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। सेम वे उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं। हमने देखा कि जॉइंट्स जहाँ पे अटैच होते हैं वहाँ पे मूवमेंट होती है। क्या कोई और चीज़ भी है जो हेल्प करती है मूवमेंट में? यस, मसल्स प्ले ग्रेट रोल फॉर द मूवमेंट्स। मसल्स की हेल्प से ही जॉइंट्स मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? जैसे कि मसल्स जो है वो इलास्टिक होती हैं। पेयर ऑफ द मसल पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। पेयर्स ऑफ मसल, मान लीजिए मैंने अपनी ये ऐसे मेरी पहले ऐसे पूरी रिलैक्स फॉर्म में मेरी आर्म है, मैंने इसको ऐसे करना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी जो बल्जिंग दिखेगी आपको ना, ऐसे आपकी पहले स्ट्रेट आर्म थी, पहले तो ऐसे स्ट्रेट थी, जैसे ही आपने इसको बेंड किया ऐसे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये थोड़ा ऊपर को स्वेल हो गया पार्ट, यहाँ पे ये पूरा फूल जाता है। ऐसे आप मसल्स भी दिखाते हो ना, कई बार ऐसे फूल जाता है ये वाला पार्ट। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे हम हमारी आर्म को बेंड करते हैं तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, जिस वजह से स्टिफ भी हो जाती है ना, तो वो ऊपर को उठ जाएगा पार्ट। जब मसल्स कैसे मूवमेंट करती हैं? मसल्स में 2 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हम इसको थोड़ा सा समझने वाले हैं। मसल्स जो है वो कैसे हेल्प करती हैं मूवमेंट में? कौन सी एक्टिविटी होती है मसल्स में? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यस, जैसे मैंने ये हमारी आर्म ऐसे हो रही, तो ये मेरी जो मसल्स हैं ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे यहाँ पे एक धागा बांध लें, उसको ऐसे खींचेंगे तो वो आगे को आएगा, ऐसे खींचेंगे ना उसको टाइट, तो वो बेंड हो जाएगा। ऐसे जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? ये मेरी आर्म ऐसे मूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? मसल्स शॉर्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तो मसल्स में क्या होगा? मसल्स हो जाएंगी शॉर्ट, स्टिफ हो जाएंगी एंड क्या हो जाएंगी? थिक हो जाएंगी। तो अगर अगेन आप चाहते हो कि बैक जाए तो क्या होगा? पेयर ऑफ द मसल्स क्या होएंगी? रिलैक्स होएंगी, तो वो अगेन कहाँ पे चला जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ से वो आया था। तो ऐसे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, पेयर ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो क्या होता है? मोशन देखने को मिलेगा। मूवमेंट्स मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जब वो रिलैक्स करेंगे, पहले वो इधर को कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, अब उधर को वो रिलैक्स हो रही हैं, तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उस साइड को वो रिलैक्स होंगी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है ना, मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स वर्क इन पेयर्स व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी द बोन इज पुल्ड। यस, बोन्स हमेशा पुल की जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोन्स पुल की जाती हैं, पुश नहीं होती हैं, खींची जाती हैं, उसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे खींचते हैं। तो बोन्स में पुलिंग देखी जाती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, एक जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब दूसरा फिर पेयर रिलैक्स होगा, तो वो अगेन अपनी कौन सी पोजीशन में? ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो मसल्स जो है ये रिक्वायर होती हैं फॉर द, तो मसल्स जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द मूवमेंट। तो हमने अब यहाँ तक देखा कि जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, ये सारे ही मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ऐसे एनिमल्स में भी मूवमेंट्स होंगी, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें तो बोन्स है ही नहीं, तो वो कैसे मूव करती हैं?
उनमें तो कोई जॉइंट्स ही नहीं होंगे। तो अर्थवॉर्म है। तो हम देखेंगे गेट इन एनिमल्स, लोकोमोशन इन एनिमल्स, कैसे कैसे वो मूव करते हैं। नेक्स्ट, गेट इन एनिमल्स, गेट मीन्स लोकोमोशन, कैसे वो लोकोमोशन, कैसे कैसे पार्ट्स हैं जो लोकोमोशन करें। सबसे पहले हमारे पास अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है इसमें बोन्स एब्सेंट होती हैं, कोई बोन नहीं है। डजंट अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव बोन, इसमें बोन्स तो है नहीं, तो मूवमेंट्स कौन करेगा। जो अर्थवॉर्म होती है इसकी बॉडी होती है सिगमेंटेड, इसकी बॉडी सेगमेंट से बनी होती है, रिंग्स होती हैं इसकी बॉडी में ऐसे। अर्थवॉर्म जो है इसकी बॉडी होती है सिगमेंटेड, क्लियर। रिंग्स हैं, इन रिंग्स की वजह से ही वो क्या करता है, मूवमेंट्स। तो हम देखेंगे अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मीन जॉइंट, रिंग्स होती है इसकी बॉडी में, रिंग्स प्रेजेंट, रिंग्स प्रेजेंट। अर्थवॉर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है, रिंग्स एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन होती है। ये देखो एंड टू एंड ज्वाइन हुई हुई हैं। तो इन रिंग्स में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये मसल्स ही एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मसल्स जो है इन रिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, अटैच होती हैं रिंग्स में मसल्स, जिसकी हेल्प से अर्थवॉर्म क्या करता है, मूव कैसे करता है। सपोज कर लो जैसे ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका टेल वाला एंड पार्ट है ना, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका रियर एंड पार्ट है। तो वो कैसे मूव करेगा, ये फ्रंट पार्ट है या रियर पार्ट है। तो वो क्या करेगा, अपना जो रियर पार्ट है उसको पहले सॉइल में फिक्स कर लेगा, ऐसे पूरा फिक्स किया तो आगे वाले पार्ट को वो क्या करेगा, ऐसे आगे को एक्सटेंड कर लेगा, आगे चला गया वो पार्ट। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे आ गया मान लो, यहाँ पे उसने ये फ्रंट पार्ट को फिर फिक्स कर लिया, पहले उसने पीछे से फिक्स किया, पीछे से वो जुड़ा हुआ आगे को ऐसे खींचा चला जा रहा है, चला गया। फिर क्या करेगा, आगे से ऐसे मिट्टी में ग्रिप बना लेगा अपनी, ऐसे मिट्टी में ग्रिप बना लिया, पीछे वाला पार्ट फ्री छोड़ देगा। तो ऐसे पीछे वाला पार्ट फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पीछे से मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर उसको फिक्स कर लेगा और आगे वाले पार्ट को फ्री छोड़ देगा, फिर ऐसे आगे उसको जर्क मिलेगा। तो ऐसे करके पहले पीछे वाला पार्ट फिक्स कर लेता है, फिर आगे को बढ़ता है, फिर आगे वाला पार्ट फिक्स करके फिर पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही क्या करेगा वो मूवमेंट्स। तो वो कैसे ग्रिप बनाता है, इसकी बॉडी में छोटे छोटे से टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं, हुक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, टाइनी ब्रिस्टल्स। ये टाइनी ब्रिस्टल्स इसकी पूरी बॉडी में यहाँ सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट में उसके क्या होते हैं, टाइनी ब्रिस्टल्स, जिस वजह से उसकी ग्रिप बनने में हेल्प हो जाती है ग्राउंड में, और वो इजीली क्या करता है, मूव करता है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि उसमें कोई बोन नहीं है, बॉडी सेगमेंटेड है, रिंग्स हैं और ब्रिस्टल्स हैं जो ग्रिप बनाते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट। पहले वो उसको अटैच करेगा, आगे वाला पार्ट एक्सटेंड करेगा, ऐसे ही फिर आगे वाला अटैच कर लेगा, पीछे वाला पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसको फ्री कर देगा। तो ऐसे अल्टरनेटिव वे से वो अपने दोनों पार्ट्स को फिक्स करता रहता है और आगे मूव करेगा स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्नेल। स्नेल तो सभी ने देखी है। स्नेल की बॉडी पे एक शेल आपको नज़र आता है। स्नेल की बॉडी का जो शेल है दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मूवमेंट, शेल विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मूवमेंट। तो वो कैसे मूव करेगा, उसकी बॉडी जो होती है बड़ी स्टिकी सी होती है, आपने देखा भी होगा। अगर आप उसको कोई ग्लास पे रखो तो आप देखो, नीचे से देखो ना, तो आपको लगेगा कि उसकी बॉडी की जो अंदर मस्कुलर फुट होते हैं उसके नीचे ना मसल्स जो हैं उसकी जो बॉडी की, वो उनकी हेल्प से ही मूव करता है, मस्कुलर फुट। अपनी बॉडी, उसका जो शेल है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन आपने देखा है उसकी बॉडी में जो ये शेल है
उसके बीच में से ऐसे जो ये पार्ट निकलता है, ये तो उसके टेंटिकल्स हैं ऐसे। तो यहाँ पे उसकी ये नीचे वाले पार्ट में मसल्स हैं, नीचे वाले पार्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिनको हम मस्कुलर, नीचे वाले पार्ट में इसको हम मस्कुलर फुट बोलते हैं। उसी की हेल्प से वो क्या करता है, मूव करता है, और यहाँ से ही वो क्या छोड़ता है, एक लिक्विड छोड़ता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। वो अपनी बॉडी में से क्या छोड़ता है, एक स्टिकी सा ना, ग्लू सा लिक्विड छोड़ता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। वो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन को कम करेगा और वो इजीली मूव करती है स्नेल। वो जो म्यूकस है ना, उससे क्या होती है, सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। वो इजीली फिर क्या करता है, इजीली आगे मूव कर सकती है स्नेल। मीन्स मस्कुलर फुट के हेल्प से वो क्या करती है, मूव करती है स्नेल। उसका शेल जो है ये सिर्फ उसको हीट वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। जब उसको लगता है ना अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो उसके अंदर छुप जाती है स्नेल। तो उसके मतलब मस्कुलर फुट है जो हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में। उसके बाद आता है हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच तो सभी ने देखा है। कॉकरोच जो है ये क्लाइंब भी करता है, वॉक भी करता है एंड फ्लाई भी करता है। क्यों? इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं स्टूडेंट, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिसकी हेल्प से वो बहुत फास्टली भागता है। देखा होगा कभी आपने कॉकरोच को। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स की वजह से वो क्या कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, वॉक करता है, भागता है, रनिंग करता है। तो फ्लाई कैसे करता है, उसके विंग्स होते हैं ना, देखिए आपने कॉकरोच के विंग्स की, कॉकरोच के ऊपर विंग्स होते हैं। तो उन विंग्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो इनके पास कितने हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं। ब्रेस्ट मसल्स हेल्प करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द विंग्स। एंड उसके जो हाइंड लेग्स हैं वहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं नियर द हाइंड लेग्स, जो उसकी वॉकिंग, रनिंग के लिए हेल्प करेंगी इंसेक्ट की, कॉकरोच में। मीन्स इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और 2 पेयर्स ऑफ क्या हैं हमारे पास, विंग्स हैं। इसके बाद इसके पास 2 डिस्टिंक्ट टाइप की मसल्स हैं। हाइंड लेग्स की तरफ जो मसल्स होती हैं वो उसकी ऐसे रनिंग में हेल्प करेंगी, और जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं ये इनके विंग्स को मूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो ऐसे ही कॉकरोच क्या करता है, अपनी मूवमेंट और लोकोमोशन। उसके बाद है स्टूडेंट बर्ड्स। बर्ड्स कैसे मूव करते हैं, बर्ड्स को आपको पता है बर्ड्स के कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो मूवमेंट में हेल्प है। जैसे उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, एक तो बर्ड्स की भी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे उनको एयर में फ्रिक्शन कम, ऐसे होते हैं ना बर्ड्स से, उनकी बीक होती है, छोटे से ऐसे बर्ड्स होते हैं हमारे पास, ऐसे छोटी सी बीक होती है उनकी, ऐसे पतले होते हैं आगे से, ऐसे वो अपनी बॉडी को ऐसे बनाते हैं जब फ्लाई करते हैं ताकि उनकी बॉडी को फ्रिक्शन कम मिले। और उनकी बॉडी जो होती है बहुत लाइट वेट, बोन्स जो होती हैं हॉलो होती हैं, हमारी बोन्स हैवी होती हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं इनकी बोन्स बहुत लाइट वेट होती हैं, जिस वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। लाइट वेट बोन्स होती हैं, लाइट वेट बोन। उनके जो हाइंड लिम्स होती हैं, हाइंड लिम्स जो हैं वो वॉकिंग के लिए हेल्प करती हैं, हाइंड लिम्स वॉकिंग में हेल्प करेंगी। और जो 4 लिम्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं विंग्स में। जो 4 लिम्स होती हैं वो किस में मॉडिफाइड होती हैं जी, विंग्स में होती हैं। और इनकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। शोल्डर बोन्स क्या होती हैं इनकी बर्ड्स की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ पे मैं 1-2 और पॉइंट ऐड कर रही हूँ। शोल्डर बोन्स स्ट्रॉन्ग, जो ब्रेस्ट बोन्स हैं बर्ड्स में, जो उनकी ब्रेस्ट बोन्स होती हैं ये मॉडिफाइड होती हैं। किसके लिए, ब्रेस्ट बोन्स मॉडिफाइड टू मूव द विंग्स, मूव द विंग्स एंड टू हेल्प द बर्ड्स फॉर फ्लाइंग।
तो स्टूडेंट्स हमने देखा बर्ड्स की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है, उसकी बोन स्ट्रक्चर लाइट वेट होती है, बोन्स होलो होती हैं और उनकी शोल्डर बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, ब्रेस्ट बोन्स मॉडिफाइड होती हैं विंग्स को मूव करने के लिए। ये सारी ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द लोकोमोशन, फॉर द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स जो हैं वो वॉक भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है जी फिश। फिश क्या है, फिश कैसे मूव करती है? फिश जो है आपने देखा है, फिश को ऐसे एक फिश बनाते हैं हम ऐसे। फिश की जो ये टेल है, ये वाला पार्ट, ऐसे फिन्स होते हैं, तो ये सारे फिन्स इसको हेल्प करते हैं मोशन में। जब फिश का जो फ्रंट पार्ट है इसमें भी बहुत सारी मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं मोशन में। फिश जब अपना कर्व करती है, ये वाला पार्ट इधर को अगर वो कर्व करेगी इस साइड को, ये वाला, तो उसका टेल पार्ट इस साइड को मूव होगा, इस साइड को। तो वैसे पहले वो ऐसे रोटेट, अगर वो आगे वाला पार्ट इधर है तो पीछे वाला पार्ट ऐसे हो जाता है, अगर वो आगे वाला पार्ट इधर करेगी तो ये वाला पार्ट फिर इधर हो जाएगा। तो ऐसे ही कर्व्ड, जब वो अपनी टेल को ऐसे कर्व करती है किसके कॉन्ट्रास्ट में, फेस फ्रंट पार्ट के कॉन्ट्रास्ट में, तो उसको एक जर्क मिलता है, वो आगे को ऐसे स्विम करती है। तो सेकेंडली इसकी जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है ये उसको हेल्प करती है टू मूव फ्रीली, टू स्विम फ्रीली इन द वाटर, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इसका स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, आगे और पीछे से टेपरिंग एंड्स होना, पतला होना, ऐसे ये आगे से बहुत टेपरिंग होती हैं फिशेस, पतली होते हैं, जिससे जो पानी है उनको कम रोकता है, पानी जो है अपोज कम करेगा ना, इजीली कट कर सकते हैं वो वाटर को। तो इससे स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो सेंटर में ब्रॉड और एंड्स में क्या हो, पतली हो, ऐसे होती है ना फिश, ऐसे पतली सी फिश होगी। जो उसके दोनों ही पार्ट हैं ये क्या होते हैं, टेपरिंग, और सेंटर में वो ब्रॉड होती है, ये स्ट्रीमलाइन होता है जो ऐसे हो पतला। ऐसे बर्ड्स भी हमारी अपनी बॉडी को फ्लाइंग की तरफ जब करते हैं तो स्ट्रीमलाइन, ऐसे ही इसी बेसिस पे एरोप्लेन बोट्स बनती हैं। बोट को भी ऐसे ही बनाया जाता है ना, साइड में से पतला और सेंटर में से ब्रॉड। स्ट्रीमलाइन जो बॉडी है इजीली वाटर को कट कर सकेगी ना, जितनी ज़्यादा आगे से ब्रॉड होगी चीज़, पानी उसको ज़्यादा अपोज करेगा, वो इजीली स्विम नहीं कर पाएगी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से, और जो फिश है उसमें बहुत ज़्यादा मसल्स हैं उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं जो हेल्प करती हैं फ्रंट पार्ट को पहले कर्व करती हैं एंड टेल पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में कर्व करती हैं। तो जो टेल है, टेल फिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मूवमेंट में। कौन सा फिन, टेल वाला जो फिन पीछे जो लगा होता है, और जो साइड के फिन्स हैं वो उसको बैलेंस करके रखते हैं ताकि वो अपने इजीली स्विम कर सके। जो साइड के फिन्स होते हैं वो उसको क्या करेंगे, बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं फिश को। तो ऐसे जो फिश है ये क्या करती है, मूव करती है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास स्नेक। स्नेक को आपने देखा होगा, स्नेक की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा, स्नेक की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा क्या होती है, ये पतली और ये बहुत लॉन्ग, ऐसे स्नेक। तो इतनी ज़्यादा बॉडी जो है, इसकी जो बैक बोन है ये हेल्प करती है मूवमेंट में। इसमें कोई लिम्स तो है नहीं, तो ये अपनी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, बहुत सारी इसकी जो बॉडी के अंदर मसल्स हैं एक दूसरे से अटैच होती हैं, सारी मसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं जो हेल्प करती हैं मूवमेंट में। बोन के साथ मसल्स, जो बैक बोन है इसकी बहुत लॉन्ग होने की वजह से, और सारी मसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये वाली मसल इससे इंटरकनेक्टेड, सारी मसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब स्नेक मूव करता है तो अपनी बॉडी में वो ऐसे लूप्स बनाता है, लूप्स देखा होगा कभी आपने स्नेक को। और आप देखो कि जो स्नेक होता है ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ये ऐसे कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता सीधा, तो ऐसे टेढ़ा 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 जाता है। तो लूप्स बनते हैं इसकी बॉडी में ऐसे स्नेक जो होता है। तो स्नेक का जो ये लूप है यही इसको जर्क प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट। जैसे ऐसे लूप बन गए हैं, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मान लो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और इसकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उसको इजीली मूव स्लिथर करने में।
तो ऐसे लूप बन गया, पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लूप बन गया, ऐसे लूप बन गया। जैसे जैसे वो रिलैक्स करेगा तो आगे बढ़ेगा। जैसे ऐसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लूप उसके पहले बनते हैं फिर खुलते हैं, लूप बनते हैं खुलते हैं। ऐसे पहले हम उसको इकट्ठा कर देंगे फिर खोल देंगे, इकट्ठा कर देंगे खोल देंगे, ऐसे करके उसकी जो लूपिंग है मसल्स की वजह से, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिलैक्स करती हैं, तो हमारे पास स्नेक क्या करता है, स्लिथर करता है। क्या करता है जी, स्लिथर करता है, क्रॉल करता है। क्या करता है, क्रॉल करता है ऑन द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने देखा मूवमेंट्स, एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, ह्यूमंस कैसे मूव करते हैं, ऑल ओवर मूवमेंट्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं। तो हमने ओवरऑल ये देखा कि हमारी बॉडी में मसल्स, बोन्स, जो कार्टिलेज पार्ट है, ये हेल्प करता है हमारा मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पता लगा, यू कैन आस्क मी by texting me, and if you need the PDF you can send us your email ID. Thank you so much. I hope you will like this video.